नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की जो मीटिंग दिल्ली में हुई, उसमें से दो संदेश बहुत ही साफ साफ निकले। पहला संदेश, जो 23 विधानसभा सीटें 2022 में बीजेपी हारी थी, कुछ बड़े नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 23 विधानसभा सीटों में से किसको कौन सी विधानसभा सौंपी गई है, यह पूरी की पूरी जानकारी सामने आई है। इस पूरी जानकारी को बात करेंगे, शेयर करेंगे कि किस नेता को कौन सी विधानसभा सीट सौंपी गई है, सारी 23 की 23, और उसके क्या मायने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को खानपुर दी गई है, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, जो सामने आ रही है बात। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को खानपुर क्यों दी गई है? सवाल तो यह है कि अगर देखें, सबसे बड़ी चुनौती 2027 के चुनाव में सांसद के तौर पर, अपनी संसदीय सीट की विधानसभाओं के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही पास है। अगर देखें, हरिद्वार जिले में 2022 के चुनाव में सबसे अधिक 8 सीटें बीजेपी हार गई थी, और इन 8 सीटों पर समीकरण अभी भी कई सीटों पर चिंताजनक दिखते हैं। और खासकर खानपुर की बात करें तो वहां तो और भी अधिक चिंताजनक दिखते हैं। और खानपुर सीट पर जो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, उसका और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी एक तनावपूर्ण रिश्ता है। राजनीतिक तौर पर दोनों परस्पर ध्रुव विरोधी है। इस पर भी बात करेंगे, एक एक सीट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दूसरी बात जो दिल्ली से निकल कर आई है, वो यह आई है कि जो बीजेपी के विधायक है, जिनको लेकर सर्वे में भी बात आ रही है, जो आंतरिक सर्वे हो रहे हैं, कि जमीनी तौर पर कुछ विधायकों को लेकर बड़ी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी। इसका एक समाधान यह निकाला गया है कि जो भी विधायक है वो जमीनी समस्याओं को लेकर सीधे सीएम ऑफिस के संपर्क में रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद एक तरह से बढ़ा है। सीधे उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर विधायक ऐसा लगता है कि वो जनता के बीच में उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं जो आसानी से हो सकती है, या ये जो एक परसेप्शन बन रहा है किसी विधायक को लेकर कि उससे जनता नाराज है, उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने की सीधे जिम्मेदारी सीएम ऑफिस और विधायक के बीच में तालमेल कर दी गई है। अब विधायक सीधे सीएम ऑफिस से अपनी बात रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखें जिन सीटों की बात कर रहे हैं, जो 23 सीटें हैं, बीजेपी 47 सीटें जीती थी, 23 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। अब बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहती है, सर्वे आते रहते हैं, इंफॉर्मेशन आती रहती है कांग्रेस के दफ्तर से, बीजेपी के दफ्तर से भी, जो वहाँ चर्चा होती है कि जो 19 सीटें, जो सीटें कांग्रेस जीती थी, उनमें से कई सारी सीटें ऐसी है जो बीजेपी जीत सकती है। जिस तरह बीजेपी में यह एक चिंता दिखती है विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर, इसी तरह की चिंता कांग्रेस में भी दिखती है, कांग्रेस के कुछ विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर। इसीलिए बीजेपी उन सीटों को फोकस करना चाह रही है। अगर सीधे सीधे कहे, इन 30 सीटों में से जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक की परफॉर्मेंस कम दिखती है या कांग्रेस के विधायक से जनता में नाराजगी दिखती है, वो 6-7 सीटें जिस पर ज़्यादा बीजेपी फोकस कर रही है। लेकिन अगर इन 23 सीटों की बात करें तो ये 23 सीटें अगर सीधे सीधे देखें और मोटे तौर पर एक यह समीकरण समझने की कोशिश करें, जैसे 3 सीटों को लेकर तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधे सीधे कहा कि मुझे खुद जो हरिद्वार की विधानसभा सीट है पिरान क्लियर सौंपी गई है, पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट सौंपी गई है। यहाँ क्या दिक्कतें हैं, यहाँ के चुनावी समीकरण 2027 के लिए कैसे साधे जा सकते हैं, इस पर पूरी तैयारी करेंगे, होमवर्क करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे कि कैसे ये सीट जीती जा सकती है। और जैसा हुआ था कि अनिल बलूनी को बद्रीनाथ सीट सौंपी गई है, जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद है बीजेपी के। अब इसमें बाकी लोगों को भी ये जानकारी सामने आई है, जैसे अजय टम्टा को पिथौरागढ़ सौंपी गई है, रमेश पोखरियाल निशंक को लक्सर, नरेश बंसल को मंगलोर, त्रिवेंद्र सिंह रावत को खानपुर, तीरथ सिंह रावत को भगवानपुर, और जो टिहरी से सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनको यमुनोत्री, अजय भट्ट को नानकमत्ता, कल्पना सैनी जो राज्यसभा सांसद है उनको जवालापुर, मदन कौशिक को बाजपुर, इसके साथ साथ धन सिंह रावत को द्वाराहाट,
खजान दास को हल्द्वानी, सुबोध उनियाल को प्रतापनगर, राजेंद्र सिंह बिष्ट को अल्मोड़ा, राकेश गिरी को झबरेड़ा, ये भी हरिद्वार की सीट है। और जो महामंत्री है बीजेपी की, जो 3 महामंत्री है उनमें से एक महामंत्री दीप्ति रावत को चकराता, कुंदन परिहार को हरिद्वार ग्रामीण, तरुण बंसल को जसपुर, सुरेश भट्ट को किच्छा, श्याम नारायण पांडे को लोहाघाट और गणेश भंडारी को धारचूला। अगर देखें तो इसमें कई सारी सीटें ऐसी है, बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं सारे के सारे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को खानपुर दी गई है। खानपुर को लेकर एक समीकरण जो बन रहा है, अगर आप पिछले चुनाव की बात करें 2022 की बात करें, खानपुर को लेकर एक दिलचस्प समीकरण बनता है। वैसे तो बीजेपी में यह समीकरण बहुत सारी सीटों पर बन रहा है इस बार, लेकिन यह समीकरण खानपुर में भी बनता है कि जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था वो सारे बीजेपी में है। अगर आप देखें जो निर्दलीय जीते थे उमेश कुमार, वो उनको छोड़ दे क्योंकि वो जीत गए इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था प्रणव चैंपियन की पत्नी ने, तो वो तो बीजेपी में टिकट के दावेदार है ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी के रविंद्र सिंह पनियाला है वो भी बीजेपी में ही इस वक्त है। और अगर देखें रविंद्र सिंह पनियाला का वहाँ वोट बैंक अच्छा खासा वोट बैंक दिखता है। अगर 2022 में देखें तो जो बीजेपी का उम्मीदवार है, प्रणव चैंपियन की जो पत्नी रानी देवयानी लड़ी थी, उससे अधिक वोट वो लेकर गए थे परसेंटेज में भी, और वैसे भी 31,915 वोट वो ले गए थे। 28% से अधिक वोट उन्होंने हासिल किया था, लेकिन बीजेपी 27.18% वोट पर ही सिमट गई थी और उमेश कुमार को 34.18% वोट मिला था। अगर देखें तो अच्छे खासे वोट मार्जिन से उमेश कुमार जीते थे। और उमेश कुमार को लेकर एक और चीज़ है, वैसे तो उत्तराखंड की राजनीति में ये सबको पता है कि उमेश कुमार के रिश्ते त्रिवेंद्र सिंह रावत से कैसे हैं राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन अगर आप केवल एआई पे, जैसे हमने एआई पर केवल एक वाक्य लिखा, त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और खानपुर के विधायक उमेश कुमार के रिश्ते, केवल इतना ही लिखा तो 4 बिंदु निकल कर आए। और 4 बिंदु क्या है? एआई कोई अपने पास से कोई उत्तर नहीं देता। एआई जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जो लिखा जाता है, इसके अलावा जो न्यूज वेबसाइट्स है उन पर जो लिखा जाता है, जो कंटेंट पड़ा रहता है, उसी में से वो अपने हिसाब से छान कर सामने ला देता है। तो जब ये लिखा जाता है कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के रिश्ते, तो बहुत साफ एआई के 4 बिंदु निकल कर आते हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच राजनीतिक रिश्ते बेहद तल्ख और टकरावपूर्ण रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर तीखी बयानबाजी और खींचतान देखने को मिलती है। 3 बिंदु बनाए हैं खुलासा और आरोप। उमेश कुमार ने कई मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जिनका जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत देते भी रहे। चुनावी रंजिश, ये एआई लिख रहा है, चुनावी रंजिश बिंदु बनाकर कि लोकसभा चुनाव और स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों के दौरान दोनों नेता अक्सर राजनीतिक रूप से आमने सामने नजर आते हैं। जहां एक तरफ भाजपा समर्थित राजनीति है तो दूसरी ओर उमेश कुमार का स्वतंत्र और मुखर रुख रहता है। और खानपुर का मैदान, उत्तराखंड की राजनीति में खानपुर सीट और आसपास के क्षेत्रों में दोनों के समर्थकों के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर रसाकसी चलती रहती है। तो सबसे बड़ी चिंता बीजेपी को ये हो सकती है कि जब खानपुर के प्रवास और करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत खानपुर में जीत के समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, एक फीडबैक तैयार करेंगे। जाहिर सी बात है त्रिवेंद्र सिंह रावत यह भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए। अगर खानपुर को लेकर वो बहुत संजीदगी से राजनीतिक तौर पर समीकरणों के हिसाब से जीत के समीकरण किस तरह सध सकते हैं, यह एक बनाएंगे रिपोर्ट और माहौल बनाएंगे, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट देकर कौन अधिक मत से जीत सकता है, यह भी एक बात आएगी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है,
ये एक बीजेपी को चिंता हो सकती है कि यह जो कानपुर की लड़ाई है, यह पर्सनल अगर हो गई त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के बीच में, तो बीजेपी को हो सकता है उस तरह का लाभ ना हो जिस तरह का लाभ बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कानपुर विधानसभा सीट देकर, उसके समीकरण साधने को एक जिम्मेदारी देकर हासिल करना चाह रही है। इसके साथ साथ एक और कानपुर को लेकर दिलचस्प बात है, कानपुर से प्रणव चैंपियन टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी में आ गए रविंद्र सिंह पनियाला भी टिकट मांग रहे हैं और दोनों एक ही समुदाय के वोट के बीच से आते हैं। वोट तो सभी समुदाय देते हैं सभी को, लेकिन राजनीति में जातिगत जो समीकरण होते हैं उनको बड़ा ध्यान दिया जाता है। जो केंद्रीय नेतृत्व ने अभी बीजेपी के उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग ली है, उसमें एक और बात निकल कर आई है कि जातिगत समीकरण ना देखे जाए, जातिगत समीकरणों पर इतना ध्यान ना दिया जाए, वर्गों पर ध्यान दिया जाए। वर्ग का मतलब क्या है? जैसे महिला, युवा, इस तरह की कैटेगरीज पर अधिक ध्यान दिया जाए उत्तराखंड में। लेकिन इसके बाद भी जब टिकट बंटते हैं या फिर राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं तो क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको साधने की भी कोशिश की जाती है। तो इसीलिए रविंद्र सिंह पनियाला और प्रणव चैंपियन को लेकर एक समीकरण ये बन सकता है कि अगर इनमें से एक किसी को टिकट देता है बीजेपी का नेतृत्व, तो दूसरा क्या फैसला लेगा, इस पर ध्यान दिए जाने की बात है। रविंद्र पनियाला हो सकता है कोई फैसला ले ले, और अगर प्रणव चैंपियन को नहीं दिया जाता, रविंद्र पनियाला को दिया जाता है, तो प्रणव सिंह चैंपियन भी कोई फैसला ले सकते हैं। क्योंकि टिकट हासिल करना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बड़ा एक टारगेट रहता है और इसी की तो सारी लड़ाई है। लेकिन अगर पिछले चुनाव भी देखें कानपुर के, तो बीएसपी एक अच्छा खासा वोट बैंक वहां रखती है। अगर पिछले 17 के चुनाव को देखें तो बीएसपी को 36% वोट मिला था। 22 के चुनाव में बीएसपी को 38% वोट मिला, और उसके भी पहले अगर देखें 12, उसमें भी 23% वोट मिला। अब बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है, तो यहाँ यह भी ध्यान में रखने की बात है कि उमेश कुमार चंद्रशेखर रावण के जरिए भी कुछ समीकरण साधने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ पिछले दिनों बड़ा एसोसिएशन दिखा, बाइक पर दोनों एक दूसरे के साथ दिखे, और ये भी बीच बीच में चर्चा आती रहती है कि जो हरिद्वार का यह जो हिस्सा है, ये जो 5-7 सीटें हैं, इन पर चंद्रशेखर रावण इस बार अच्छा हस्तक्षेप रखना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, और वो कानपुर पर कितना नरम हाथ रखेंगे, किस तरह का रखेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए यह चुनौतीपूर्ण टास्क है। अब बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो दिल्ली से एक और संदेश आया है। जो बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उस बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद एक और संदेश आया है, और राजनीति में जो संदेश होते हैं वह संदेश किसी बैठक से निकल कर आए, या फिर वह संदेश किन्हीं तस्वीरों के जरिए निकल कर आए, किसी मीटिंग्स के जरिए निकल कर आए, या फिर आपस में एक दूसरे को बुके देते हुए, मिलते हुए, बातचीत करते हुए कहीं किसी के घर पर चले जाए अचानक, इसके बड़े मायने होते हैं। और दिल्ली की मीटिंग के बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, एक संदेश ये भी निकल कर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांसदों से मिले हैं और जो राज्यसभा सांसद है उनसे मिले हैं। पुष्कर सिंह धामी किन किन लोगों से मिले हैं? तस्वीर आई है, अजय टम्टा से मिले हैं, अजय भट्ट से मिले हैं, जो टिहरी की सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनसे मिले हैं, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी से मिले हैं, महेंद्र भट्ट से मिले हैं, और इतना ही नहीं, रमेश पोखरियाल निशंक से मिले। रमेश पोखरियाल निशंक ने तो अपने सोशल मीडिया पर डाला है कि दिल्ली में जो उनका घर है, आवास है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाकर मिले हैं। लेकिन वहां से इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद यह जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत से वो मिले हो, या अनिल बलूनी से मिले हो, या ये लोग जाकर मिले हो। अब हो सकता है वक्त ना मिला हो सकता है उनके कोई दूसरे कार्यक्रम रहे हो। वैसे तस्वीरें आई है कि धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी साथ में जाकर रेल मंत्री से मिले हैं, तो हो सकता है वक्त ना मिला हो। लेकिन राजनीति में तस्वीरों का, संकेतों का बड़ा महत्व होता है।
इसीलिए देखने वाली बात ये होगी कि यह जो दिल्ली में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के जरिए बीजेपी उत्तराखंड को साधने की 2027 के लिए पूरी कोशिश कर रही है, ये कोशिशें कितनी परवान चढ़ेगी। लेकिन इस मीटिंग से एक बात तो साफ ही निकल कर आई है, बीजेपी इस बात को लेकर बड़ा चिंता में है कि जो विधायकों की परफॉर्मेंस चिंता में दिख रही है उसको कैसे सुधारा जाए, और उन विधायकों को सीधे सीएम हाउस से कनेक्ट किया है, सीएम ऑफिस से कनेक्ट किया है कि आपकी जो भी समस्या है जमीनी तौर पर कि आप जाइए मुख्यमंत्री को बताइए, मुख्यमंत्री उनका समाधान करेंगे। देखने वाली बात होगी और क्या चीज़ें निकल कर आती है, क्योंकि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी अपनी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। अगली बात उसी पर करते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।